क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर हमें इस तरीके से पता करना है जिसका सम है 27। दो नंबर हमें दिया नहीं हुआ है कि वो दो नंबर कौन सा है। सो लेट द नंबर बी फर्स्ट नंबर बी x एंड लेट द सेकेंड नंबर बी 27 माइनस एक्स। क्यों हमने ऐसा लिया है? क्योंकि जब हम x प्लस 27 माइनस एक्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि पहला नंबर हमारा x है, दूसरा नंबर क्या है 27 माइनस एक्स। जब इनका हम सम कर रहे हैं हमें ओरिजिनल नंबर कितना मिल जा रहा है 27। तो हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा x, सेकेंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। whose sum is 27 and product is 182। अब हम इसी का प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट 182 के इक्वल है। तो 27 मल्टीप्लाइड बाई x इज 27x, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 182। मैं अभी सारे इक्वेशन को मैं RHS में शिफ्ट कर रही हूँ। सो नेगेटिव एक्स स्क्वेयर वो ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वेयर, प्लस 27x ये हो जाएगा नेगेटिव 27x, प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमें क्या करना है, 182 का हमें फैक्टर बनाना है। So 2 9s are 18, 2 1s are 2, 7 1s are 7, 7 3s are 21। तो अब आप देखो 2 7s क्या होता है 14 और 13। 14 और 13 को मैं सॉल्व जब मैं ऐड करूंगी तो मुझे क्या नंबर मिल रहा है 27, बट मुझे साइन क्या है ये नेगेटिव 27x है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव 14x लेना पड़ेगा और नेगेटिव 13x लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन किसका रहेगा माइनस का। तो नेगेटिव 14x नेगेटिव 13x मिलके बन जाएगा नेगेटिव 27x। ओके, तो हमारा जो इसकी स्प्लिटिंग होगी ये होगी नेगेटिव 14x नेगेटिव 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। तो जब भी हम स्प्लिटिंग करते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज हम लिखते हैं, सिर्फ बीच वाले टर्म को फैक्टर के हिसाब से एडजस्ट करके बना के लिखते हैं, राइट। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे x, ये हो जाएगा x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन निकाल लेंगे x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 13, x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 14, राइट। तो फर्स्ट नंबर b अगर हम 13 ले रहे हैं तो सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 27 माइनस 13 दैट इज 14। और अगर हम फर्स्ट नंबर ले रहे हैं 14 तो सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 27 माइनस 14, ये हो जाएगा 13। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सो लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर bx। अब यहाँ पे बोला है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो अगर एक हमने इंटीजर x लिया है तो ऑब्वियसली हमने दूसरा इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव में क्या होगा उसमें हमने 1 ऐड करना है। तो सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर b x प्लस 1। ओके, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब इनका हम स्क्वायर करेंगे और फिर उनका सम जब हम निकालेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा 365 के। ओके, यहां पे हम फॉर्म लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 365। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल्स टू 0। अब प्लस 365 इधर आके हो जाएगा माइनस 365। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखो 2 सभी में कॉमन आ रहा है, मैंने 2 कॉमन निकाल लेना है, इजी हो जाएगा हमें सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव 182 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 2 0 के साथ डिवाइड होके 0 हो जाएगा, तो अब हमें सिर्फ स्प्लिटिंग करनी है x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0 की। ओके, फिर से हमने क्या करना है 182 का फैक्टर बनाना है। तो क्या हो जा रहा है 14 में से अगर मैं 13 माइनस करती हूँ मुझे क्या मिलता है +1, राइट।
तो हमें पॉजिटिव x चाहिए, तो मैं क्या लूंगी 14x माइनस 13x, और जब मैं 14x माइनस 13x को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ आई एम गेटिंग नेगेटिव 182 एक्स स्क्वेयर। तो आप देखो जब भी मैं लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ दैट मीन्स नेगेटिव 182 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेयर इज नेगेटिव 182 एक्स स्क्वेयर। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लो, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 13 x पेयर हो जाएगा 13 के साथ, और इन x प्लस 14 में से सिर्फ एक कॉमन लेंगे, राइट। सो x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 13। दूसरा रूट हमें मिल रहा है x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू नेगेटिव 14। तो ये नेगेटिव को हम इग्नोर कर देंगे, राइट। वी विल प्रोसीड विद पॉजिटिव वैल्यू। तो हमें फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो मिलेगा x विल बी 13 एंड सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर बी x प्लस 1। तो अगर x हमारा 13 है तो 13 प्लस 1 दूसरा हो जाएगा नंबर 14। Hope you understood. Question number 5 is the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूस, ओके। ये आपकी हो गई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बोलो हाइट बोलो सेम, और ये है बेस, ओके। पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले पता होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपका फिर से एल्टीट्यूड ही हो गया, ओके। क्वेश्चन में बोला है एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस अगर हमें दिया हुआ नहीं है तो हमने लेट करना है x, तो जो एल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर कम है, दैट मीन्स x माइनस 7, ओके। तो इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो हाइपोटेन्यूस हमें कितना दिया हुआ है 13, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल्टीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 7 होल स्क्वायर, बेस हो जाएगा x स्क्वायर, ओके। सो 13 स्क्वायर इज 169, इसको हम ब्रेक करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। अब a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 49 नेगेटिव 14x। 169 इधर आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर नेगेटिव 14x प्लस 49 माइनस ऑफ 169 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x नेगेटिव 120 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखो इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x माइनस ऑफ 60 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो 2 कॉमन है हमने लिया, राइट, वो 0 के साथ डिवाइड होके 0 हो जाएगा, राइट, ओके। तो अब 60 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये बन जा रहा है नेगेटिव 60 एक्स स्क्वायर। 60 का फैक्टर बनाएंगे। अभी हमें इस तरीके से फैक्टर को एडजस्ट करना है कि नेगेटिव 7x आना चाहिए। तो 3 2 6, 6 2 12, 12 में से अगर मैं 5 माइनस कर रही हूँ मुझे 7 मिलता है, पॉजिटिव 7, बट मुझे क्या चाहिए नेगेटिव 7, तो इसलिए मैं 12 के साथ मैं नेगेटिव लगाऊंगी और 5 के साथ में क्या लगाऊंगी पॉजिटिव, ताकि मुझे जो आंसर मिले नेगेटिव 7x, ओके। तो x स्क्वायर माइनस ऑफ 12x प्लस ऑफ 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। x पेयर हो जाएगा 5 के साथ, x प्लस 5 और x माइनस 12 दोनों में से हम एक लेंगे इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू नेगेटिव 5, x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 12, राइट। नेगेटिव को इग्नोर करेंगे, पॉजिटिव के साथ प्रोसीड करेंगे, ओके। तो हमें
बेस क्या मिलेगा, बेस इज x, तो बेस इज 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7, दैट मीन्स 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. Question number 6 is, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 times more than twice the number of articles produced on that day. If total cost of production on that day was rupees 90, find the number of article produced and the cost of each article. तो सबसे पहले आप देखो, एक इंडस्ट्री है जो आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है एक दिन में, राइट? तो कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है वो हमें नहीं पता है. सो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी x. ओके, और एक दिन क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर एक आर्टिकल का जो था वो 3 टाइम्स मोर देन था ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, राइट? सो 3 टाइम्स मोर देन twice the number of articles, that means 2 multiplied by x. okay, and total cost of production कितना था, 90 rupees, right? तो हमने क्या करना है, ये जो number of article produced हुआ x, उसको multiply कर देना है 2x plus 3 के साथ. तो x multiplied by 2x plus 3 is equals to 90. solve करते हैं. 2x square plus 3x is equals to 90. 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 90 इधर आके हो जाएगा माइनस 90. 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, ये हो जाएगा नेगेटिव 180 x स्क्वेयर. फैक्टर निकाल रहे हैं 180 का. अब फैक्टर आप इस तरीके से एडजस्ट करो कि हमें 3x आए सॉल्व करने पे. तो 5 3 15, 3 2 6, 2 12, दैट मीन्स 15 माइनस 12 हमें मिल रहा है 3. तो हम वेरिएबल क्या यूज करेंगे, 15x माइनस 12x, तो हमें मिल जाएगा पॉजिटिव 3x. ओके, तो ये हो गया 2x स्क्वेयर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0. कॉमन निकाल रहे हैं, कॉमन निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 15, इसमें से कॉमन निकाल रहे हैं 6. 2x plus 15 is equals to 0. So x minus 6 is equals to 0, x is equals to positive 6, 2x plus 15 is equals to 0. So 2x is equals to negative 15, x is equals to negative 15 over 2. नेगेटिव को इग्नोर करेंगे, पॉजिटिव के साथ प्रोसीड करेंगे, राइट? तो x हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो गया, x is equals to 6, एंड कॉस्ट हमारा क्या था, कॉस्ट हमारा था 2x plus 3, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 6 plus 3, तो उस दिन का कॉस्ट था 15 रुपीज. ओके, तो यहाँ आप लिख लो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बी 2x plus 3, तो हमारा कॉस्ट क्या आया था, ₹15. होप यू अंडरस्टूड.